ये लखनऊ समाचार है। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को अरशद से। बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य मंच पर रो पड़ी। आज बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी। इसमें संघमित्रा भी शामिल होने के लिए पहुंची थी। वो मंच पर बैठी थी, तभी अचानक रोने लगी। सभा के बाद संघमित्रा ने कहा, राजा दशरथ की कहानी सुनकर मैं भावुक हो गई थी। सीएम योगी यूपी में लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद आज सीएम पीलीभीत पहुंचे। सीएम मंच पर भाषण दे रहे थे, तभी सुरक्षा में पीछे खड़ा कमांडो बेहोश होकर गिर पड़ा। पास खड़े दूसरे कमांडो ने किसी तरह संभाला। पीलीभीत में सीएम के कार्यक्रम में वरुण गांधी नहीं आए। मेरठ में भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने नामांकन किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट तक अरुण गोविल ने प्रचार में केशव प्रसाद के साथ रोड शो भी किया। नामांकन से पहले अरुण ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ तस्वीर पोस्ट की। कहा, सेवा का अवसर प्रभु राम ने दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चीन के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। कहा, नॉर्थ ईस्ट में इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। लद्दाख जा नहीं सकती भाजपा। रेजांगला जैसा मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भाजपा? पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के बेटे और सपा के वरिष्ठ नेता उज्जवल रमन सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। अविनाश पांडे ने कहा, कौन कहां से लड़ेगा, आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। लखनऊ में आज सुबह सहरी करने जा रही दो महिलाओं को बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे ने कार से रौंद दिया। हादसे में महिलाएं कार में फंस गई और करीब 200 मीटर तक घसीटती चली गई। इस दौरान उनकी मौत हो गई। शव के चिथड़े भी उड़ गए। वहीं टक्कर मारने के बाद कार दो बाइक से टकराते हुए एक दुकान में जा घुसी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब्बास अंसारी से मिलने पत्नी निखत बानो और भाई उमर कासगंज जेल पहुंचे। जेल में भाई और पत्नी को देखते ही अब्बास भावुक होकर रोने लगे। इस दौरान निखत और उमर भी खुद को संभाल नहीं पाए। ये दोनों भी रोने लगे। मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कहा, अरविंद केजरीवाल जो कभी ईमानदारी की बात करते थे, आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं। राबड़ी की तरह सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी राजनीति में आना चाहती हैं। कानपुर की राखी मंडी में आज सुबह भीषण आग लग गई। हादसे में 60 से अधिक झोपड़ी, कबाड़ के गोदाम और दुकानें जलकर खाक हो गई। लोगों ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। वाराणसी में राजस्थान से दूल्हा बनने आया युवक ठगी का शिकार हो गया। एक दुल्हन और उसके ठग गैंग ने पहले विधिवत शादी रचाई। दूल्हा हंसी खुशी दुल्हन को ऑटो से लेकर घर के लिए विदा हुआ, लेकिन रास्ते में ही दुल्हन चलती ऑटो से कूदकर 2 लाख के गहने कैश लेकर फरार हो गई। आइए अब सुनते हैं कुछ खबरें सोनाक्षी सिन्हा से। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे करीबी सहयोगी के माध्यम से मेरे राजनीतिक करियर को बचाने के लिए उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए मुझे संपर्क किया और अगर मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में मुझे ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि पीएम और बीजेपी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी और उसके सभी नेताओं को कुचल दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। दिल्ली की मंत्री ने कहा कि आपकी सीनियर लीडरशिप हिरासत में है, लेकिन रविवार को रामलीला मैदान पर लाखों लोगों के आने के बाद सड़क पर आम आदमी पार्टी के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आने वाले समय में अगले 4 बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे निजी आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड होगी। इतना ही नहीं, मेरे परिवार और रिश्तेदारों के आवास पर भी छापेमारी की जाएगी। हम सबको पहले समन भेजे जाएंगे और फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा। पतंजलि के झूठे विज्ञापन मामले में आज यानी 2 अप्रैल 2024 को सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव पेश हुए। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण भी देश की शीर्ष अदालत में हाजिर हुए और कोर्ट ने दोनों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट को गंभीरता से लें। कानून की महिमा सबसे ऊपर है और आपने सारी सीमाएं लांघ दी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने को कहा था। बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में दायर याचिका पर नवंबर 2023 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस असहनुद्दीन अहमानुल्लाह की बेंच ने की। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि केंद्र की सलाह के बाद क्या कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। अगली सुनवाई पर बालकृष्ण और रामदेव को पेश होना होगा। भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिली है। केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा दी है। दोनों नेता जब बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद से ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी थी, लेकिन अब उन्हें केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है।
सुशील रिंकू और शीतल अंगुराल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआरपीएफ जवानों के कंधों पर होगी। सुशील रिंकू की सुरक्षा में 18 और विधायक शीतल अंगुराल की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। ये सभी जवान 3 शिफ्ट में दोनों नेताओं की सुरक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चाथीवू द्वीप को लेकर हाल ही में कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा था। केंद्र सरकार इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रही है। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या मोदी सरकार कच्चाथीवू को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या भारत कच्चाथीवू को वापस लेने जा रहा है? इस संबंध में श्रीलंका की ओर से बयान सामने आया है। श्रीलंका के मंत्री ने कहा कि भारत की ओर से अभी इस मामले में कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के मंत्रिमंडल में तमिल मूल के मंत्री जीवन थोंडामन ने बताया कि कच्चाथीवू के मामले में जहां तक श्रीलंका का सवाल है तो वो इलाका श्रीलंका के नियंत्रण में आता है। वर्तमान समय में श्रीलंका के भारत के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। भारत की ओर से अभी तक कच्चाथीवू द्वीप को लौटाने की और आधिकारिक सूचना नहीं आई है। अगर भारत ऐसा कदम उठाता है तो विदेश मंत्रालय उसका जवाब देगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कच्चाथीवू को भारत को लौटाने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीमाओं को बदला नहीं जा सकता है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल को सोमवार को तिहाड़ जेल लाया गया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। सीएम को जेल नंबर 2 में रखा गया है। यहाँ पर उनको कुछ किताबें ले जाने की इजाज़त मिली है। साथ ही वो एक हफ्ते में 2 बार 6 लोगों से मिल सकेंगे। अब सीएम का कैदी नंबर 670 है। सफ़ेद शर्ट पहने केजरीवाल सोमवार शाम करीब 4:45 पर तिहाड़ जेल परिसर में दाखिल हुए थे। उनको कुछ जोड़ी कपड़े ले जाने की इजाज़त मिली। बता दें कि उन्हें 21 मई 2014 को भी तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, जब उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 10,000 रुपये की जमानत राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। उस समय उनका कैदी नंबर 3624 था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के तिहाड़ जेल पहुंचने से पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जेल नंबर 2 से जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया। इस समय शराब घोटाले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी तिहाड़ जेल में भी बंद हैं। इनमें मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद हैं। इसके अलावा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता जेल नंबर 6 और विजय नायर जेल नंबर 4 में बंद हैं। इतना ही नहीं, तिहाड़ के जेल नंबर 4 में श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब पूनावाला भी बंद है। साल का चौथा महीना यानी कि अप्रैल शुरू हो गया है। वहीं देश भर के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। अचानक ही तापमान तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। इसकी वजह से सुबह होते होते गर्मी बढ़ती जा रही है और दोपहर में तो बिना पंखे के गुजारा संभव नहीं हो पा रहा है। बीते महीने के अंत और अप्रैल महीने के शुरुआत में पड़ रही इतनी गर्मी को देखते हुए जून तक देश के कई राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ सकती है। अप्रैल से लेकर जून तक लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अप्रैल से जून की अवधि के दौरान ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इसका सबसे बुरा प्रभाव मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सों पर देखने को मिलेगा। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अप्रैल जून के महीने में देश के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा। मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी ओडिशा के कुछ भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है।